नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं योग ट्रेनर अर्चना योगनारी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम करेंगे ये पिंडलियां यानी कि काफ मसल्स के लिए कुछ एक्सरसाइज, जिनकी पिंडलियां बहुत ज्यादा टाइट हो जाती हैं, एक क्रैम्प आ जाता है यानी कि ऐंठन आ जाती है। उसमें जब हमारे बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो उसके लिए आज हम ये एक्सरसाइज करने वाले हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे पिंडियों को सेकंड हार्ट बोला जाता है? क्योंकि जैसे हमारे हार्ट से पूरी बॉडी की जो नर्व जुड़ी रहती हैं, उस तरह ही हमारी पिंडलियों में, ये पिंडलियों से भी सारी पूरे बॉडी की जो नसें हैं यहाँ पे जुड़ी होती हैं। जैसे हमारे बीपी हाई हो रहा है, लो हो रहा है, तो हमारे यहाँ पिंडलियों में एक ऐंठन सी हो जाती है, तब हमें पता चल जाता है, तभी हमें पता चल जाता है कि हमारे कुछ प्रॉब्लम है। और या हमारा पेट बहुत ज़्यादा, हमारी पिंडलियाँ टाइट हो रही हैं और या पेट हमारा ज़्यादा टाइट हो रहा है, तो तब भी हमें पता चल जाता है कि हमारे पेट में कुछ प्रॉब्लम है, यानी पेट खराब हो रहा है, कुछ या गैस ज़्यादा बन रही है। तो उससे पिंडलियों से ही हम पता लगा सकते हैं। और जैसे हमारे ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, और तब भी हमें पिंडलियों से ही पता चल जाता है। दोस्तों, आज ऐसी ही कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ, जो बहुत ही ईज़ी हैं, जो आप अब लगातार करेंगे ना, तो पिंडियों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। किसी-किसी के पिंडलियों में छोटी-छोटी सी गाँठें भी हो जाती हैं, वो भी इस एन इन एक्सरसाइज से बिल्कुल ठीक हो जाएँगी। तो आइए शुरू करते हैं हम पहली एक्सरसाइज। तो उसमें क्या करना है दोस्तों, हमें पहले तो अब अपने मैट पे इस तरह पैरों को ऐसे फैला के बैठ जाना है। इस तरह दंड आसन बोलते हैं दोस्तों इसे, और अपने हाथों को अपने हिप्स के पीछे इस तरह लगा लेंगे और अपनी कमर को हम इस तरह सीधा रखेंगे। और इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, कदम ताल। यानी कि अभी हम पिंडलियों की कदम ताल करेंगे, उसमें क्या करना है, हमें अपनी एड़ी को तो अपने मैट पे जमा के रखना है, यानी कि जमीन पे ऐसे जमा के उन्हें नहीं हिलाना है, सिर्फ अपनी पिंडलियों को ही हिलाएंगे। तो पहले हम इसकी कदम ताल करेंगे, किस तरह, इस तरह इसे जमीन पे इस तरह हमें उठा के अपनी पिंडलियों को इस तरह उठाएंगे और एक एक पैर से इस तरह उठा के अपनी जमीन पे लगाएंगे। दोस्तों, कम से कम ये 20 टाइम्स है, तो आपको तो करना ही है, लेकिन आप इसे ज्यादा भी करेंगे तो भी आप बहुत अच्छा होगा। इससे हमारे क्या होगा, जो एटेंसी होती है, जैसे क्रैम्प आ जाती है, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और ये इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन होगा बहुत ज्यादा। तो ये हम करेंगे तो इससे बहुत अच्छा फील भी होगा। आप ये अभी अगर आप मेरे साथ करना चाहते हैं तो आप करिए, देखिए कितना अच्छा फील होएगा आपको। और दूसरी तरह से दोस्तों, आप इसे इस तरह, अभी हमने एक एक तरह से किया था ना, कदम ताल किया था, अभी हम इन्हें एक साथ पटकेंगे इस तरह। हमें इस तरह जमीन पे एक साथ, अगर आपके बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो आप ये करना दोस्तों, इससे हमारे ये पिंडलियों का ये ब्लड सर्कुलेशन होगा, तो जिससे वो हमारे पूरा माइंड तक पहुंच जाएगा। तो हाँ, हमारे माइंड को भी पता चल जाएगा कि हाँ, कुछ तो हो रहा है बॉडी में, जो अब आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो ये थी पहली। अभी हम चलते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। उसमें भी आपको ये दंडासन में ही रहना है। और क्या करना है, अपने पंजे को दोस्तों आपको आगे की तरफ इस तरह खींचना है। आप अपने हाथों, जिन लोगों का हाथ ऐसे जा रहा है, तो वो अपने हाथों से इस तरह आगे को खींचना। आप जब आप खींचोगे, अभी आप मेरे साथ करिए, और जब आप इसे खींचेंगे तभी आपको एक बहुत अच्छा स्ट्रेस होगा, जो स्ट्रेचिंग होगी बहुत अच्छी, और बहुत अच्छा खिंचाव पैदा होगा। तो आपको बहुत मतलब फील होगा आप जब ये करेंगे। अभी आप करके भी देख सकते हैं। जब ये करेंगे तो यहाँ की जो ये नसें हैं ना, ये हमारी पिंडलियों की, ये इसमें बहुत अच्छा खिंचाव पैदा होगा। और आपका जो दर्द हो रहा है ना, तब जब जब दर्द हो रहा है और आप इसे खींचेंगे, तब तो बहुत ही अच्छा फील होने वाला है दोस्तों। आप अभी करके देखिए आप। और जिन लोगों का हाथ नहीं जाता है, तो वो दोस्तों एक दुपट्टा ले लेंगे और दुपट्टा अपनी पिंडियों के नीचे लगा के इस तरह आगे, सॉरी, इसे आगे को इस तरह खींचना है। इस तरह आपको आगे को ऐसे खींचेंगे ये, और आप अपनी कमर इस तरह ऐसे सीधा रखेंगे और अपनी पिंडलियों को, अपने पंजे को इस तरह आगे की तरफ खींचेंगे, जिससे एक आपको यहाँ खिंचाव पैदा होगा। तो अभी हम चलते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज की तरफ। उसे बोलते हैं जानुश्री आसन। तो इसमें आप अपने पैर को इस तरह फैला लेंगे और ये एक पैर को
जो आपने लेफ्ट पैर को इस तरह फैलाया हो और राइट लेग को अपनी थाई के लेफ्ट लेग की थाई के पास इस तरह रख देंगे। इसे बोलते हैं दोस्तों जानुश्री आसन। इसमें हम ऐसे अभी ब्रीथ को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, ये ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और फिर आपको क्या करना है, आपको तलवे को आपको इस तरह पकड़ना है और नीचे जाना है और अपने सर को यहाँ पे टच करना है, ये। और जब आप ये टच करेंगे ना, आपका यहाँ पे वही एक खिंचाव पैदा होगा जिससे आपको आपका दर्द बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। तो जैसे आपने एक तरफ किया था, सेम आपको इस तरह भी इस तरह करना है, इस तरफ भी इस तरह ही करेंगे। राइट लेग को इस तरह फैलाएंगे और लेफ्ट लेग को मोड़ के अपनी इसकी थाई पे टच कर लेंगे और फिर आप ब्रीथ भरते हुए ऊपर जाएंगे, ये। और फिर ब्रीथ छोड़ते हुए आपको नीचे आना है। अपने पैर को पकड़ना चाहते हैं तो इस तरह पकड़ लेंगे और सर को नीचे लगाएंगे। बस यहाँ पे आपको दोस्तों कम से कम 20 सेकंड तक होल्ड करना है और 20 सेकंड कंप्लीट होने के बाद आप ऊपर आ जाएंगे। दोस्तों एक आप इसमें काफ मसल्स में ही नहीं, आपका जो ये साइड फैट है ना, वो भी इससे आपका जाएगा साइड। और आपके जो अगर कमर में भी कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि पेन हो रहा है, तो वो भी आपका इससे ठीक हो जाएगा। और अभी हम चलते हैं दोस्तों आगे की एक्सरसाइज। उसमें क्या करना है, ये है स्ट्रेचिंग। दोस्तों इसमें क्या, अपने दोनों पैरों को आप इस तरह फैला लेंगे, ये इस तरह फैलाएंगे दोस्तों। और फिर आपको अपने दोनों हाथों से इस पैरों को इस तरह पकड़ लेंगे, यानी कि पंजे को इस तरह पकड़ेंगे और आपको ये नीचे जाना है, ये इस तरह नीचे जाना है, यहाँ पे टच करेंगे। अगर आप नीचे नहीं जा सकते हैं तो कोई उसमें घबराने की बात नहीं है, आप ये बस इतना ही कर सकते हैं। इससे भी आपको, जब आप इतना भी हाफ भी करोगे ना, तब भी आपके एक खिंचाव पैदा होगा और आपका दर्द बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। आप ये कर, अगर आप मेरे साथ करना चाहते हैं तो प्लीज आप करिए और देखिए कितना अच्छा महसूस होता है। अगर आप नीचे नहीं जा रहे हैं तो आप इतना करके छोड़ दीजिए और यह कम से कम 20 सेकंड आपको होल्ड करना है। और जो लोग जा सकते हैं वो यहाँ पे 20 सेकंड होल्ड करेंगे, ये। और 20 सेकंड होने के बाद ऊपर उठ जाएंगे। तो अभी हम चलते हैं अपने आगे के एक्सरसाइज की तरफ। उसमें भी हमें ये दंड आसन में ही रहना है दोस्तों। ये इसे बोलते हैं दोस्तों पश्चिमोत्तान आसना। ये एक आसन, ये आसन के बहुत सारे लाभ हैं दोस्तों। इससे हमारे पेट में अगर कब्ज हो जाता है ना और गैस बनती है, उस और पेट को आपको अंदर करना है, यानी कि चर्बी ज्यादा हो गई है, उसके लिए भी ये एक आपकी पिंडलियों के लिए बहुत सारे इससे रोग खत्म होते हैं। ये बहुत ही अच्छा योगासन है पश्चिमोत्तान आसना। इसे करना कैसे है, अपने पैरों को ऐसे फैला लेंगे और ब्रीथ भरते हुए दोनों हाथों को आपको ऊपर लेके जाना है, ऐसे ऊपर लेके जाएंगे। और अभी ब्रीथ भरिए और ब्रीथ छोड़ते हुए दोस्तों अपने इस तलवों को इस तरह पकड़ लेंगे और अब दोनों अपने सर को घुटने पे टच करना है इस तरह। और जब आप टच करेंगे तो आपको कम से कम 20 सेकंड तक आपको यहाँ पे होल्ड रखना है। और जो लोग अपने घुटने से अपने सर को नहीं लगा सकते हैं, वो इस तरह ये पकड़ लेंगे अपने आप को, अपने तलवों को, और इस तरह भी रह सकते हैं। इसमें भी आपको बहुत अच्छा खिंचाव पैदा होगा और बहुत अच्छा फील होगा। आपके पेट की मांसपेशियां भी इस तरह बहुत अच्छा खिंचाव पैदा होगा, वहां पे भी बहुत अच्छा महसूस होगा। ये था पश्चिमोत्तानासन। अभी हम चलते हैं आगे के एक्सरसाइज, उसे बोलते हैं दोस्तों वज्रासन। इसमें क्या करना है, अपने दोनों पिंडलियों को इस तरह मोड़ लेंगे और यहाँ पे इस तरह बैठना है आपको। ये दोस्तों एक खाना खाने के बाद भी किया जाता है ये योगासन। और ये तो अभी मैंने साइड से दिखाया। और अभी इस तरह ये आपको पैरों को मोड़ना है, अपने पैरों के तलों पे इस तरह एडी पे इस तरह बैठना है आपको। और कम से कम, और अपने हाथों को अपने घुटने पे इस तरह रखेंगे और कमर और गर्दन आपकी बिल्कुल सीधी बनी रहेगी। दोस्तों ये एक ऐसा आसन है जो खाने के बाद किया जाता है। आप ये खाने के बाद जरूर किया करो। ये खाना बहुत अच्छा हजम करता है और इससे खाना तो हजम होगा। क्यों होता है, क्योंकि ये जो आपकी काफ मसल्स है ना, इन पे प्रेशर पड़ता है और काफ मसल्स का हमारे पेट से सीधा संबंध है दोस्तों। अगर हमारे रूटीन नहीं होता है, यानी कि हमारे कब्ज हो जाता है और टॉयलेट में नहीं जा पाते हैं, रुक रुक के जाते हैं, तो वो भी आपका कंटिन्यू हो जाएगा। आप बहुत मतलब टाइम पे जाएंगे कि इससे कब्ज बिल्कुल खत्म हो जाता है दोस्तों, क्योंकि ये हमारा खाना हजम करता है। जो खाना हजम होगा तो पेट ही स्वस्थ रहेगा हमारा, और पेट स्वस्थ है तो हम स्वस्थ हैं, क्योंकि पेट से ही होकर सारी बीमारियां चलती हैं और हमारी काफ मसल मजबूत हो जाएंगी
और अभी काफ मसल्स का हमारे पेट से रिलेशन है, तो इसलिए काफ मसल्स पे इस तरह आपको बैठना है दोस्तों, खाना खा के। तो इसे बोलते हैं दोस्तों वज्रासन। एक बार आपको मैं साइड से भी दिखा देती हूँ। ये इससे फोल्ड करना है और आप अपनी एडी पे इस तरह बैठना है और कमर और गर्दन आपकी ऐसे सीधी बनी रहेगी और आप ये हाथ रख के इस तरह बैठ जाएंगे। तो ये थी दोस्तों कुछ ऐसी क्रियाएं जो मैंने आपको अभी बताई हैं, वो बहुत अच्छी हैं। आप इसमें से ज़रूरी नहीं है आपको सारी ही करनी है। आप इसमें से 2 एक्सरसाइज़ ले सकते हैं, लेकिन आपको खाली पेट करनी है दोस्तों। लेकिन वज्रासन है जो आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा योग है आसन। आप इसे करना, खाना हजम करता है, 5 मिनट ही आप इसमें बैठना, धीरे-धीरे इसकी टाइम बढ़ा देना, 10 करना 15 बस। आप देखना दोस्तों खाना कितनी जल्दी आपका हजम होता है। और जब ये पिंडलियों में ये ज़्यादा पिंडलियों का कोई ज़्यादा बड़ा रोग नहीं है, लेकिन दोस्तों क्यों हम इसे बड़ा रोग होने दें? आप ये छोटी-छोटी सी तो क्रियाएँ हैं, ये आप करिए और डेली रूटीन में डालिए। और जब हम रात को जब हम सोने जाते हैं ना, जब हमारे पिंडलियों में पूरा दिन की थकावट होती है और जब हमारी पिंडलियों में बहुत तेज़ दर्द होता है, तो ये उनके लिए ये एक्सरसाइज़ है, आप ये करना। आप लेटे-लेटे बिस्तर पे भी दोस्तों ये अपने पैर को इस तरह दुपट्टे से आप कहते हैं ना किसी बच्चे से कि अब मेरे पैर दबा दो, या किसी तो उससे जब आप पैर दबाते हो और ये मसल्स को आप इस तरह दबाते हो, तो बहुत अच्छा लगता है। जिनके दर्द होता है ना, वो बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि जब इनको पिंडलियों को इस तरह दबाया जाता है, तो बहुत अच्छा लगेगा, महसूस होगा और दर्द गायब होगा। और जब आपको वो पैर दबाएगा, तो आपके अंदर से आशीर्वाद तो ज़रूर ही निकलेगा। पहले आपने देखा होगा दोस्तों, पहले लोग जब पैर दबाते थे, ने छोटे लोग बड़ों के, तो ये मसल्स को ही दबाया करते थे। ये जो काफ मसल्स हैं, इनको दबाया करते थे, तो वो बड़े लोग बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया करते थे, क्योंकि उनको बहुत अच्छा आराम लगता था। इसलिए उनके मुँह से अपने आप ही आशीर्वाद निकलता था, जब उनको आराम उनके ब्रेन में ही इसका सर्कुलेशन पहुँच जाता था और मन से ही आशीर्वाद निकलता था। तो दोस्तों और आप ये नहीं है, इनका एक अजवाइन का सरसों के तेल को पका के उसमें अजवाइन डाल के आप अपने तेल की इस तरह ये आप यहाँ ये इसकी का मसल्स की आप इस तरह मसाज भी कर सकते हैं दोस्तों। ये यहाँ एक अंगूठा यहाँ पे रखेंगे ऊपर और 2 ये जो 4 उँगलियाँ हैं ये अपनी नीचे रखेंगे और इस तरह ऊपर की तरफ आपको ये आपका पॉइंट है दोस्तों। ये आप ये इसे मसाज करेंगे या आप इस तरह इसे दबाएँगे भी ना, तो बहुत अच्छा फ़ील होगा आपको। आपका जब मसाज करेंगे ना, तो आपका इसी से ही दर्द आपका ठीक हो जाएगा दोस्तों। ये आप आप अपने डेली रूटीन में डालिए, जिन लोगों को दर्द होता है वो ये करिए, देखना कितना अच्छा फ़र्क लगेगा आपको। आपकी मसल्स बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाएँगी। ये जो गाँठें हो जाती हैं ना, जगह-जगह ऐसी गाँठें हो जाती हैं, वो बिल्कुल आपकी ठीक हो जाएँगी। तो कैसी लगी दोस्तों आपको मेरी वीडियो? तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जॉइन कीजिए बेल आइकन के साथ और शेयर भी कीजिए, जिन लोगों को ज़रूरत है उन्हें शेयर कीजिए। और मुझे बताइए कि मैं किस रोग के ऊपर आपके लिए वीडियो बनाऊँ, तो मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाऊँगी। तो नमस्कार दोस्तों।